बहुत बेहतरीन माहौल है। लोग इसको खाना खा करके जिस तरह से मैं समझता हूँ लोगों की भूख मिटाना, लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, इससे बड़ा धर्म और हो ही नहीं सकता। देखिए, सबने मिलकर एक प्रयास किया कि 9 दिनों के व्रत के बाद लोगों की सेवा करी जाए। आज दशहरा का भी पर्व है। अब यहाँ पर जो कराने वाले भी हैं वो भी सभी धर्मों के लोग हैं। हम सब लोग मिलकर करा रहे हैं, सभी धर्मों के लोग करा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की हमारी हमेशा से एक सोच रही है कि एक साथ रहें, संगठित रहें। और बिल्कुल देश को इस वक्त सौहार्द की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ आज हर्ष चौधरी जैसे लोग कहीं ना कहीं भंडारा खिला करके, क्योंकि जो लाइन हमने देखी है यहाँ पर बड़ी तादाद में सभी धर्मों के लोग हैं। इसमें किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लोगों को खाना खिलाया जाए। यहाँ पर तमाम लोग जो लाइन में लगे हैं। देखो, मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन आपसी प्यार मोहब्बत एक जगह है, वो होनी चाहिए। जब कोई अच्छा काम करता है इंसान को अंदर से अच्छा फील होता है। वो ये नहीं देखता कि क्या हो, मतलब फिर उसमें धर्म बीच में नहीं आता, फिर उसमें काम बीच में आता है कि काम कैसा है। काम अच्छा होगा तो मन अच्छा रहेगा, काम बुरा होगा तो मन बुरा रहेगा। भगवान राम जो है, सबरी क्या थी, सबरी एक छोटी कास्ट में माना जाता, तो उसके यहाँ हाथ से खाना खाया, गरीब की झुग्गी में वो रहे। उन्होंने भेदभाव को गलत माना था, ये उसमें संदेश है। श्री राम ने जिस तरह से एक मैसेज दिया था, वो उस नीची जाति की एक बूढ़ी महिला के साथ उन्होंने खाना भी खाया, उनके साथ रहे भी। वो कहीं ना कहीं भेदभाव मिटाने का जो काम उनका रहा है। आप राशि से देखें तो दोनों, भगवान राम की भी राशि वही है, राम, और रावण की भी वही राशि है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार जिस तरह से 9 दिन लगातार चलता रहा, देश भर में जिस तरह से त्योहार को लोगों ने मनाया, और कहीं ना कहीं आज दशहरा का दिन, जो कि रावण को आज जलाया जाएगा, कहीं ना कहीं दशहरे के दिन आज तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हमने देखा कि यहाँ पर लगातार कई जगह लंगर लगे, और जिस तरह से लोगों ने भंडारा किया इस नवरात्रि के त्योहार को, कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों ने बहुत दिल से इसको मनाया, वही कहीं ना कहीं लोगों ने जिस तरह से इस त्योहार को भूखों को खाना खिलाना, और जो जरूरतमंद है, जो रास्ता चलते हुए लोग हैं, उनको खाना खिलाने का जिस तरह से भंडारे लगातार कहीं ना कहीं हर जगह लगे हैं। वही तुगलकाबाद एक्सटेंशन जो कि मध्य मार्ग के पास में भंडारा जो लगा है, मैंने देखा यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने जिस तरह से भंडारे को चखा है। लोगों ने भंडारे को खा करके कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जिस तरह से खुशी हमने देखी है, वो मैं अभी दिखाना चाहूंगा। और जिन लोगों ने ये भंडारा किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा सेवा का काम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सेवा असल में सबसे बड़ा काम लोगों को खाना खिलाना, इससे बड़ी सेवा मैं समझता हूँ नहीं हो सकती है। आज हमारे साथ मौजूद है हर्ष चौधरी, जो कि यहाँ के जो पूर्व विधायक शीशपाल जी के बेटे हैं। उन्होंने इस भंडारे को लगाया है। कैसा लग रहा है जिस तरह से आपने यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों ने भंडारा चखा है? कितना प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों को भूखों को खाना खिला रहे हैं? कहीं ना कहीं नवरात्रि के इस त्योहार में लोगों को किस तरह से आप ये भंडारे के साथ साथ और क्या देखना चाहेंगे? देखिए, सबने मिलकर एक प्रयास किया कि 9 दिनों के व्रत के बाद लोगों की सेवा करी जाए। आज दशहरा का भी पर्व है। जो बुराई पर जो जीत होगी अच्छाई की, उसके पर्व पर भी एक ये मौका था। सबने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि भंडारा कर दिया जाए, आयोजित किया है। तो सबने मिलकर, यहाँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लोग जो है, सब मिलकर हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं। अब बिल्कुल जिस तरह से एक तरह मैं कह सकता हूँ नवरात्रि का जो त्योहार है पूरे देश में बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। लोग क्योंकि इस त्योहार को मानते हैं कि बुराई के ऊपर जीत की कहीं ना कहीं एक जो खुशी होती है, उसको देखते हैं लोग। आज रावण दहन होगा, क्योंकि शाम को जिस तरह से आज रामलीला कई जगह हुई है, आज शाम को वहां पर रावण जलाया जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको इस मौके पर खाना अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा और हो नहीं सकती। देश के अंदर इस वक्त जो भी माहौल है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सभी धर्मों के लोग मिल करके जिस तरह से भंडारे को हर्ष चौधरी जी के साथ मिल करके करते रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पे? जो देश का माहौल है और कहीं ना कहीं लोगों में बांटने की जो कोशिश रही है अभी तक, मैंने जो देखा है माहौल राजनीतिक तौर पर, उसको कहीं ना कहीं आप जैसे लोग उसको एक साथ लाने की कोशिश में लगे रहते हैं।
क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि सभी धर्म के लोग हैं, तो ये नवरात्र जो है हिंदू धर्म जरूर मनाता है, लेकिन उसमें सेवा जो यहाँ जो खाने वाले लोग हैं वो सभी धर्मों के लोग होते हैं, कोई एक पक्ष का तो लोग है नहीं। अब यहाँ पर जो कराने वाले भी हैं वो भी सभी सभी धर्मों के लोग हैं, हम सब लोग मिलकर करा रहे हैं, सभी धर्मों के लोग करा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की हमारी हमेशा से एक सोच रही है कि एक साथ रहें, संगठित रहें और समाज को एक नई दिशा दें, जिसमें हम लोग जो हमारा जो भविष्य है, खास तौर पे जो नौजवान है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको एक ऐसी शिक्षा मिले कि हम संगठित एक समाज एक साथ होकर आगे बढ़े, ताकि समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे चलेगा तो विश्व में कहीं ना कहीं देश में नाम होता है। तो एक छोटी छोटी सी पहल होती है, एक छोटी सी मुहिम होती है कि सारे समाज को एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग चलें। आज एक खुशी का मौका भी है, पर्व भी है, एक बहाना होता है किसी ना किसी चीज का एक मैसेज देने का। आज ये नवरात्रि के लास्ट उसमें व्रत के दिन जो है आज खुले हैं सबके, तो उसमें एक उपलक्ष्य था कि सबको क्यों ना एक भंडारा करके एक मैसेज दिया जाए, सबको एक पैगाम दिया जाए पूरे देश में, खुशहाली का जो ये पैगाम है सब देश में जाए कि हम लोग जो है एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिल्कुल, देश को इस वक्त सौहार्द की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ आज हर्ष चौधरी जैसे लोग कहीं ना कहीं भंडारा खिला करके, क्योंकि जो लाइन हमने देखी है यहाँ पर बड़ी तादाद में सभी धर्मों के लोग हैं, इसमें किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लोगों को खाना खिलाया जाए। यहाँ पर तमाम लोग जो लाइन में लगे हैं सभी धर्मों के लोग खाना खिला रहे हैं। मैं समझता हूँ खाना 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 खिलाना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सेवा का काम, जो लोगों को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आज एक इस पे दो लाइनें मैं जो जरूर बोलूंगा कि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। जिसको खुदा चाहिए वो खिदमत, कहीं ना कहीं लोगों के पेट में भोजन खिलाने से उसकी सबसे बड़ी खिदमत मैं समझता हूँ। जो अभी अभी हर्ष चौधरी जी ने कहा, जिस तरह से यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर के खड़े होते हैं और भंडारा जिस तरह से लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ देख रहे हैं हम चेहरों पे लोगों के खुशी का एक कहीं ना कहीं खाना खा करके संतुष्टि जो दिखाई दे रही है वो साफ साफ दिखाई देती है। हमारे साथ मौजूद है तुगलकाबाद एक्सटेंशन से टिलुआ प्रधान, जिनको टिलुआ कहा जाता है, लेकिन प्रधान का इनका लकब जो है, हालांकि प्रधान है नहीं लेकिन प्रधान का लकब इनका बड़ा जबरदस्त है, लोग इनको प्रधान के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे हर्ष चौधरी जी ने जिस तरह से अभी कहा सौहार्द की बात है, या हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के भंडारा प्रोवाइड कराते हैं, आज रामलीला का भी दिन है, लोगों को क्या मैसेज देंगे? खुशी का मौका है यहाँ पे आज, तो खुशी के मौके में सब भाईचारा एकता है, प्यार मोहब्बत है। हर्ष चौधरी तो बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, हम सब साथ है हर्ष चौधरी के इस काम में। मोहब्बत के पैगाम खोला, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान जो खोली है उसके साथ है सब, उसके साथ खड़े हैं हर्ष चौधरी के साथ। आने वाले टाइम में जैसी भी स्थिति होगी, जैसा भी टाइम होगा उसको संभालेंगे, देखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन मैसेज दिया असल में टिलुआ प्रधान, जो कि यहाँ पर एक लोगों के बीच में जाने जाते हैं कहीं ना कहीं, और ये हर्ष चौधरी जी का सौहार्द का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कार्यक्रम में दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से मैं रवि जी से ही बात करूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से लोग मोहब्बत के साथ यहाँ खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और जो लोग कहीं ना कहीं यहाँ रास्ता चलते हुए लोग भी हैं और लोकल के लोग भी हैं, जो जिनको कि खाना यहाँ पर मिल रहा है, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। ये सेवा का जो काम है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जरूर घर बनाता है, और लोगों को एक साथ जोड़ने की जो कोशिश है ये हर्ष चौधरी जी की तरफ से मैंने देखी है कि लोगों को सब समाज को लेकर के चलने वाली शख्सियत हैं। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं आज दशहरे का दिन है, दशहरे का दिन जो कि आज शाम को रावण दहन होगा, और रावण दहन का जो सबसे बड़ा मतलब मेरी समझ में जो आया है, अच्छाई जो हमेशा जो है कायम रहने वाली है, बुराई का अंत जला कर ही किया जा सकता है, वो आज शाम को हम लोग देखेंगे। रावण का जो दहन होगा वो पूरा देश इस खुशी में जरूर शामिल होगा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। कुछ चंद लोग इंसानियत में आके जहर घोलने का काम करते हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो उसने कहा था वो पास्ट है, वो भूतकाल हो चुका है, वो उसके साथ था जो उन्होंने कहा नहीं कहा। किसी भी पक्ष के लोग हो, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के, जो भी लोग हैं उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, हमें उनकी चर्चाएं नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो समाज में उनकी बातें नहीं जाएंगी। आज उनकी बातें ज्यादा क्यों जा रही है? बुराई कहते हैं अक्सर कि बुराई ज्यादा जल्दी चलती है, अच्छाई धीरे धीरे चलती है। वो इसीलिए क्योंकि हम उन पे ज्यादा पब्लिसाइज करते हैं, ज्यादा चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इन
चीजों की चर्चा ही ना करें तो आगे बढ़ावा ही नहीं मिलेगा किसी और दूसरे को इस तरह की बात करने का। मेरा नाम रवि बिधूड़ी है। क्या कहेंगे इस मौके पर, जिस तरह से आपने भंडारा किया है, लोग यहाँ पर आज दशहरे का दिन है, कितनी कितनी खुशी हो रही है लोगों को खाना खिलाकर? देखिए जी, भक्ति में शक्ति, सुख शांति, प्रेम में मन लीन हो जाए। जिस प्रकार अभी नवरात्रे, माता के नवरात्रे 9 दिन अभी संपूर्ण हुए हैं, उसी प्रकार आज दशहरा है। दशहरा जो एक मैसेज देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अब हमारे आदरणीय हर्ष भाई जो हर्ष चौधरी जी हैं, वो ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं और उनपे माता रानी की एक विशेष कृपा है, एक विशेष प्यार है। चाहे आपके मुहर्रम का प्रोग्राम हो या नवरात्रों का प्रोग्राम हो या किसी भी और दूसरा कोई प्रोग्राम हो, उसमें हर्ष भाई बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सभी को एक मैसेज देते हैं कि हमें, देखो मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन आपसी प्यार मोहब्बत एक जगह है, वो होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे और आपसी एकता बनी रहे, इससे आपस में लोगों को प्यार मिलता है और आगे बढ़ता है। देखिए, बांटने वाले आपको बांटेंगे, लेकिन आपको अपने खुद सोचना है कि हमें बंटना है या नहीं बंटना। ठीक है ना? अपनी सोच हमें अच्छी रखनी है, अपने विचार हमें अच्छे रखने हैं, एक दूसरे से मिलके चलना है। बशर्ते ये है कि क्या नाम है, आप में भी उतना ही प्यार हो और दूसरों में भी उतना ही प्यार हो। वो प्यार उनके अंदर जगाना है, वो प्यार उनके अंदर जगाना है। वो प्यार उनके अंदर जगेगा तो हमारा देश, हमारा माहौल, हमारा गली मोहल्ला, हमारा घर बार तो ऐसा खुशनुमा हो जाएगा कि मतलब ये त्योहार सब मतलब एक घर जैसा परिवार माहौल हो जाएगा एक। मैं शॉर्टकट में आपसे सवाल पूछूंगा, क्या कैसा लगता है जिस तरह से यहाँ पर जो आपने भंडारा किया है आप लोगों ने, तो कैसा महसूस होता है जो लोग यहाँ पर? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अदनान अंसारी है। जी, जैसे आपने पूछा कि कैसा लगता है, मेरा यही कहना है कि जब कोई अच्छा काम करता है, इंसान को अंदर से अच्छा फील होता है। वो ये नहीं देखता फिर क्या हो, मतलब फिर उसमें धर्म बीच में नहीं आता, फिर उसमें काम बीच में आता है कि काम कैसा है। काम अच्छा होगा तो मन अच्छा रहेगा, काम बुरा होगा तो मन बुरा रहेगा। और जिस तरीके से हर्ष भाई हर बार ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी एक ही धागे में पिरो लिए जाएं, तो मैं हर्ष भाई के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, क्योंकि हर्ष भाई बुलाते भी हमें कि हम सब एक है, क्योंकि हम अलग नहीं, हम सब एक है। इसलिए हर्ष भाई जब भी बुलाते हम लोग आते हैं और हर तरीके से प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जनता की सेवा की जाए। पूड़िया और ये हलवा जो यहाँ पर आ रहा है, सब्जी यहाँ आ रही है, लोग इसको लेकर के, बहुत बेहतरीन माहौल है। लोग इसको खाना खा करके, जिस तरह से मैं समझता हूँ लोगों की भूख मिटाना, लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, इससे बड़ा धर्म और हो ही नहीं सकता। यही मोहब्बत का और यही मैसेज कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ लाने का जो मैसेज यहाँ से गया है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में जिस तरह से भंडारे का प्रोग्राम हर्ष चौधरी जी ने जिस तरह से किया है, वहीं कहीं ना कहीं आज उनके फादर, मैं कह सकता हूँ पिताजी, जो कि शीशपाल चौधरी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, यहाँ पर जबरदस्त लगातार सेवा का काम करते रहे हैं। जिस तरह से आज भंडारा लगा, आज वो भी मौजूद है, मैंने सोचा आज 2 मिनट उनसे भी बात करूं। सर, आपने सबसे पहले तो नवरात्र के त्योहार की सबसे बड़े मुबारकबाद। अब दशहरा है, देश भर में जिस तरह से दशहरे की धूमधाम मची हुई है, लोग मना रहे हैं इसको, और खास तौर पे आपने जो भंडारा जिस तरह से किया है, सामाजिक तौर पर एक जो जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपने लोगों को, जो भी लोग इस तरह के कैपेबल हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को खाना प्रोवाइड करा करके खुशियां मनाते हैं। आज आपने तुगलकाबाद एक्सटेंशन में भंडारा किया, खासतौर पे शाम को रावण जो है जला दिया जाएगा। एक मैसेज मैं आपकी तरफ से ये जानना चाहूंगा कि देश भर में जिस तरह से रावण को हर साल जलाया जाता है, क्या लोगों के दिलों से उस रावण को वाकई जला दिया जाता है? क्या मैसेज है? असल में ये सदियों से जो है मनाया तो इसी रूप में जाता है कि जो एक साल के अंदर हमारे समाज में, लोगों में जो बुराइयां आ जाती है, उस बुराई का प्रतीक मान करके इसको जलाया जाता है। अब कुछ लोग जो है फिर भी नहीं समझ पाते तो एक अलग बात है। बाकी आप राशि से देखें तो दोनों, भगवान राम की भी राशि वही है, राम, और रावण की भी वही राशि है। भगवान राम भी एक राजा के बेटे थे और रावण तो तगड़ा राजा ही था। राजा आम राजा नहीं, बहुत महाबली राजा था। फर्क इतना था कि वो राजा होने पे, तगड़ा होने पे, बलशाली होने पर उसको घमंड आया और वो फिर भेदभाव करने लगा, औरतों के साथ में जास्ती करने लगा, कमजोरों के साथ में जास्ती करने लगा, जिसकी वजह से भगवान राम ने एक बीड़ा उठाया, ऐसे दुष्टों का नाश किया और
उसका अंत किया। तो नाम तो उसका भी रावण, कोई आज रावण कह दो कि वो तो फला आदमी तो रावण बन रहा है, तो उसका मतलब यही होता है कि भाई ये बुराई का प्रतीक है। नाम आज उसका, रावण का जो राजा था उसका नाम ही आज बुराई का प्रतीक बन चुका है, लोग मानते हैं। तो जितने भी हमारे समाज में भेदभाव, उसकी कुरीतियां आई हैं, बल्कि ऐसा ही नहीं, पूरे रामलीला में जो भगवान राम की लीला दिखाते हैं उसमें यही तो दिखाते हैं। भगवान राम जो है, सबरी क्या थी, सबरी एक छोटी कास्ट में माना जाता, तो उसको उसके यहाँ हाथ में से खाना खाया, गरीब की झुग्गी में वो रहे, तो उन्होंने भेदभाव को गलत माना था। ये उसमें संदेश है, तो उससे हमें सबक सीखना चाहिए। भगवान राम के दिखाए हुए पे, भगवान कृष्ण जी के दिखाए हुए पे, कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि हमें ये जो भेदभाव करते हैं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने, आप देखेंगे गीता में यही है, महाभारत जो दिखाया उसमें यही है, कृष्ण ने इसका विरोध किया। बिल्कुल, जिस तरह से शीशपाल जी ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह से एक मैसेज दिया था, वो उस नीची जाति की एक बूढ़ी महिला के साथ उन्होंने खाना भी खाया, उनके साथ रहे भी, वो कहीं ना कहीं भेदभाव मिटाने का जो काम उनका रहा है, वो वाकई लोगों में उसका मैसेज जो है कहीं ना कहीं आज हम अगर देखते हैं तो वो उसको ज्यादा हाईलाइट, आज जैसा इन्होंने कहा, इतनी खुल के बात शायद हर आदमी नहीं कर पाता, लेकिन आज रावण जिस तरह से जलाया जाएगा, रावण को जलाने के बाद में जो बुराई रावण के अंदर थी, महिलाओं को सम्मान नहीं देता था, महिलाओं के साथ जो अत्याचार कहीं ना कहीं सीता जी के साथ उन्होंने किया था, वहां से अगवा किया सीता जी को, वो कहीं ना कहीं देश में उस मैसेज को मैं चाहूंगा कि आज आपके जरिए से वो मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आज रावण का अगर अंत हो रहा है, जलाया जा रहा है, तो उस बुराई को भी खत्म होना चाहिए। यही इसका मकसद ही ये होता है, साल भर में जो रामलीला का मकसद है, और वो जो पुतला जलाया जाता है वो तमाम बुराइयों का प्रतीक मान करके उसको जलाया जाता है। जो हमारे समाज में कुरीतियां है उसको खत्म करने का, कि उनको हम भस्म कर दें, वो ही प्रतीक है, और वो लोगों को उस पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए। नवरात्रि का त्योहार आपने लगातार ये भंडारा हर्ष भाई ने किया है, हर्ष चौधरी जी ने, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बेचारे खाना खाकर जा रहे हैं, बहुत सारे गरीब यहाँ खाना खा रहे हैं, क्या संतुष्टि मिल रही है आपको? किस तरह से अच्छा लगता है। आप ये देख रहे हैं, इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। हर इसमें आप ये नहीं पहचान सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे एक विशेष समाज के हैं, बिल्कुल, मैंने देखा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के खाना जी, सभी धर्म के लोग हैं, सभी उसके हैं। यहाँ कोई भेदभाव, पार्टी, राजनीति या किसी तरह का ऐसा वो नहीं है, ये सबका है, सबके लिए है, और इसीलिए है कि सब मिलजुल करके खा रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है। जब लेकिन एक बात और है, खा भी रहे हैं मिलजुल कर, और मैंने ये देखा कि हर्ष चौधरी जी के साथ में काफी मुस्लिम साथी भी यहाँ पर खड़े थे और लोग साथ में मिलकर के खिला भी रहे थे। ये तो सबका है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और हम तो आज की बात नहीं है, पहले पहलवानी करी, पहलवानी में कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भी हमारा साथी होता है, हमारे अखाड़े का होता है, हम मिल करके, हमारे तो अखाड़े में जब सब्जी बनती थी, अखाड़े में कहाँ बर्तन होते थे, एक भगोने में सब्जी बन गई, हाथ में रोटी ले ली, उसी से मैं खा रहा हूँ, उसी से दूसरा, उसी तीसरा, उसी को खाते थे। फिर राजनीति में आए, तो राजनीति में भी हमने वही भावना रखी है। आपने देखा है, मैं आज ये पार्टी के लोग कहते हैं साहब मैं फला पार्टी को हूँ, फला पार्टी काम नहीं करने दे रही है, फला डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। शीशपाल इंडिपेंडेंट था, शीशपाल की तो पार्टी भी नहीं थी। जब मैंने काम करके दिखाए, दोबारा पार्टी में आया कांग्रेस में, तो कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसका ज्वाइन करने का ही कारण सिर्फ ये था। तब भी हमने ये नहीं कहा भाई सेंटर में हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है या किसी और की है। हमने काम करने का काम किया, और ये उदाहरण भी है। संगम बिहार इतनी बड़ी कॉलोनी, बिजली मुख्यमंत्री तब का नहीं दे पाया। ई ब्लॉक में मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की एसोसिएशन आज भी है। वो गए, उस टाइम के साहब सिंह वर्मा जी सीएम थे, मीटिंग रखी, देशू जीएम डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। उसी डिपार्टमेंट, उसी जीएम से मैंने उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कराया।
बल्कि वो जो संगम विहार जो देवली विधानसभा का है, उन दिनों साकेत होता था, उस एरिया को भी वहाँ का एक पार्षद है सतीश गुप्ता जी, और राजवीर, एक उर्मिला करके लेडी, ऐसे ये हमारे कांग्रेस के वर्कर थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा आपने अपने एरिया को तो बिजली दे दी, हमारा भी कर दो। तो मैंने उनके एरिया में भी बिजली देने का काम किया। वोट तो मुझे यहाँ से लेनी थी, उनसे तो वोट और उसका भी कोई नहीं था, लेकिन जो हमारी आदत है सबकी सेवा करना, सबका मान सम्मान करना, उसके अनुरूप मैंने उस टाइम के साकेत विधानसभा, आज की देवली विधानसभा में बिजली देने वाला मैं हूँ। वहाँ पे बल्कि देवली के पीछे जो बिजली का वो बना है, बिजली की जगह, वो भी मैंने बनवाई है। बिल्कुल, शीशपाल जी ने जिस तरह से अपना विधायक रहते हुए जिस तरह से सेकुलर बन करके काम किया, सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर के काम किया, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। आज भी जो जिस तरह से भंडारा यहाँ पर लगा है, तो यहाँ देखने में बिल्कुल साफ नजर आया कि जिस तरह से उनके संबंध जो है सभी धर्मों के लोगों के साथ में है। और खास तौर पे मैं कहना ये चाहूंगा कि आज के इस दशहरे के त्योहार पर कहीं ना कहीं जो मैसेज शीशपाल जी के द्वारा दिया गया, जिस तरह से रावण को शाम को जला दिया जाएगा, आज दशहरा है, कहीं ना कहीं आज देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहे हैं या रेप्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उस अपने अंदर के बैठे हुए रावण को भी जलाने की जरूरत है। क्योंकि ये मैसेज दशहरे का, खास तौर पर रामनवमी का जो मैसेज है वो यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। आप ये देखेंगे, यहीं पे आप खड़े हैं, ये बूस्टर टैंक मैंने ही चालू करवाया था, मेरी कोई पार्टी नहीं थी। यहाँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 5 बूस्टर टैंक है, पांचों के पांचों मेरे हैं। संगम विहार के लिए, यहाँ के लिए, सोनिया विहार से गंगा का पानी 32 MGD पास कराया, तो जो बाद में 20 MGD हो गया। 96 करोड़ का काम था, जो आज तक मैं दिल्ली के परले कोने पे सोनिया विहार है, पूर्वी उत्तरी इलाके में सोनिया विहार है जहाँ पे बूस्टर टैंक है, और ये दक्षिणी इलाके में इस शोर पे आकर के पानी ये मैं लाया था। आज तक इतने MLA MP आगे हैं, लेकिन प्रॉपर पानी को देने का काम किसी ने नहीं करा। मोहनिया जी तो वैसे भी वाटर सप्लाई के चेयरमैन भी रहे, चेयरमैन हो तो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन तो CM होता है, CM तो पूरी दिल्ली का होता है, मेन मालिक वाइस चेयरमैन होता है। मोहनिया जी वाइस चेयरमैन रहे थे, आज तक उसको प्रॉपर क्यों नहीं दे पाए? हमने काम किया, जो मैं बता रहा हूँ, हम तो सबके लिए काम करते थे, दूसरे इलाके के भी लोग आते थे, हम उनके भी लिए काम करते। बिल्कुल, जिस तरह से अपना विधायक रहते हुए उन्होंने काम किया, खास तौर पे आज का जो हमारा कवरेज है वो खास तौर पे आज के आपके भंडारे को लेकर के है। रामनवमी के इस त्योहार की सबसे आपको बड़ी बधाइयां, और खास तौर पे आज दशहरे का दिन है, उसके लिए आपको भी और देश भर के लोगों को भी NCR की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। देश में, क्योंकि रामनवमी का जो मैसेज अभी शीशपाल जी ने बताया, रामनवमी और खासतौर पर दशहरे का जो मैसेज है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज है, उसको हमें जरूर ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हर साल रावण के पुतले को जला देने से बुराई खत्म नहीं होगी, हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा, ताकि हमारे देश का हो या हमारे क्षेत्र का हो, सफाई व्यवस्था हो, चाहे हमारा जो भी काम, हमारा सामाजिक जिम्मेदारी हो, सौहार्द हो, एक साथ मिलना बैठना, यही हमारे देश की खूबसूरती और यही गंगा जमनी तहजीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मुलाकात करूंगा आपसे। बहुत शुक्रिया।